हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली 5 बजे वाली यह कैप्सूल क्लास। और आज की इस कैप्सूल क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न फिजिक्स के चैप्टर 2 का करने वाले। हालांकि मैंने आपको ये सब क्वेश्चंस याद करा दिए थे, लेकिन हाँ फिर भी लास्ट क्लास है चैप्टर 2 का, तो मैं पूरे दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको दे देता हूँ, है ना। अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लेना। दीर्घोत्तरी में आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न भी हैं, डेरिवेशन भी हैं 5 नंबर वाले। अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो इसके बाहर आपको कुछ भी तैयार करने की प्यारे भाइयों बच्चों जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं डेली क्लास बोला था सुबह 5 बजे लेने के लिए, और बहुत ही ज़रूरी है इस समय आप लोगों को किताब देना। उसी में थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। किताब पूरी बन चुकी है, प्रिंटिंग भी हो चुकी है, बाइंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्या ही बताऊँ मैं, कुछ लोगों का जो है ना परेशानी है। बस उस बाइंडिंग रिलेटेड चीज़ को सही करवा लेता हूँ तो किताब आप लोगों के पास चली जाएगी। उसके बाद रेगुलर आपको ये 5 बजे क्लास देखने को मिलेगी। वैसे भी मैं रेगुलर ही देने की कोशिश करता हूँ, बस अगर मान लो एक आध दिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ रेगुलर ही रहेगा। और थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दूंगा तो आपका जो इधर 1-2 दिन छूटा हुआ था उसको कवर कर लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोगों के सामने ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ना सभी लोग। क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ये तो पहला डेरिवेशन है। r दूरी पर बिंदु आवेश का विद्युत विभव क्या होता है। जैसे मान लो कोई बिंदु विभव ये p है, इससे r दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु यहाँ पे स्थित है ना, मान लो ये टी बिंदु स्थित है। यहाँ पे अगर बिंदु विभव ज्ञात करना है, अगर यहाँ पे कोई आवेश क्यू स्थित है तो इसके कारण तो विभव भी इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। ये होता है फार्मूला, और इसी फार्मूले को आपको क्या करना है, निगमन करना। अब ऐसे मत करना सर हम आपने कभी कराया नहीं है, 5 नंबर वाला प्रश्न है और कई बार इसको करा चुका है। अच्छे तरीके से आप इसे जरूर कर लेना, है ना। ये पहला प्रश्न है। और दूसरा, अच्छा देखो मैं आज क्वेश्चंस ये दे रहा हूँ आपको, इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस करो ना आज दिन भर में, है ना। आज दिन भर में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने का मतलब खूब लगाना इसको, ठीक है। बस आज के दिन का टारगेट रख लेना कि ये 5 क्वेश्चन मुझे अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, मैं 5 क्वेश्चन को लगा के याद कर लूंगा। धीरे धीरे करते रहना। ये कैप्सूल क्लास में जो होमवर्क मिला होमवर्क करते रहना, और जो चीज़ें आपको हम लाइव ये कैप्सूल क्लास में जो कराते हैं उसको भी करते रहना। आपको पता नहीं चलेगा, पूरा फिजिक्स आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा करोगे डेली तब, है ना। और डेली मैं कराऊंगा भी, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत थी जिसकी वजह से 1-2 दिन क्लास नहीं लिया था, इसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूं। लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहेगी कि डेली रहूं, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी, मैं नहीं था यहाँ पे इसलिए क्लास नहीं हो पाई। एक दिन तो मैंने नागेंद्र सर से करवा दिया, एक दिन मैंने सोचा था मैं खुद करूँगा क्लास, लेकिन उस दिन सर इतना तेज़ दर्द कर रहा था कि मैं करा ही नहीं पाया, ठीक है। इसके लिए माफ़ी है। लेकिन हाँ आप कोशिश करना डेली करने के लिए। मान लो अगर क्लास नहीं होती तो उस दिन अपने से कुछ ना कुछ 5-7 क्वेश्चन याद करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं। और हाँ आगे बढ़ने से पहले बच्चों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, वे बच्चे जो बोर्ड में 95+ लाना चाहते हैं और अभी तक बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं की है, उन सभी बच्चों के लिए शिखर 2.0 आ गया है, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। मात्र 799 रुपये फीस है। इसमें पूरे सिलेबस को ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा एक एक्सपर्ट टीम के जरिए। साथ में आपको बेहतर तैयारी के लिए किताबें भी दी जाएंगी वरदान, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे पूरे अच्छे तरीके से और क्वेश्चन बैंक मिलेगा। और ये क्वेश्चन बैंक से ही पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। वाकई में यह बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान होगा, जो कि आपके घर तक पहुँचाया जाएगा जो भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन करेगा, ठीक है। इसमें आपको डेली लाइव क्लास चैप्टर 1 से शुरू हो चुका है, अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा। 7 से 8 घंटे इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, 7 से 8 घंटे। अगर आप रेगुलर मेहनत कर लेते हो तो अक्टूबर तक सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट सर? हाँ बिल्कुल, अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें एक एक सब्जेक्ट को 2-2 लोग पढ़ा रहे हैं, तो इससे कंप्लीट हो जाएगा। सर कंप्लीट कर लें, कुछ याद नहीं रहा, कैसे कर रहे हो आप? देखो भैया आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है, अगर पढ़ोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और जब कंप्लीट होने के बाद क्या क्या होगा, फिर मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज होगा, और सभी विषय का आपको एकदम बढ़िया तरीके से कराया जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। अक्टूबर के बाद अगर इन सभी चीज़ों को करोगे तभी परसेंटेज आएगा,
ये सोचते हो कि केवल सिलेबस कंप्लीट करने में दिसंबर जनवरी तक पहुंच जाए, फिर उसके बाद क्या मिलेगा? आप कुछ नहीं मिलने वाला। 95+ लाने के लिए समय से सिलेबस कंप्लीट करके कवर करना जरूरी होता है, कई बार प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, 4-5 बार लिख लिख कर याद करना जरूरी होता है, तब होता है। और इसमें कराया जा रहा है, बेहतरीन टीम है जिसके जरिए खूब मेहनत कराई जा रही है। आप ज्वाइन कर सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी आप व्हाट्सएप करके भी पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए सूत्र स्थापित करिए, है ना। और यहाँ पे कहा है कि नीरज, देखो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा है, दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान याद करिए। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, इसको प्रूव कर लेना। आपको पता है अच्छी स्थिति में क्या होता है, निरक्षी स्थिति में क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि डेली ये क्लास हो। एक आध दिन नहीं हुई तो इसके लिए मैं क्या बताऊं, बहुत अंदर से परेशान हूं कि मैंने क्लास कैसे नहीं ले पाया एक दिन। हालांकि एक दिन नागेंद्र सर को लेने के लिए मैंने बोला था, वो ठीक है, मैं नहीं लिया तो कोई ना कोई लिया, लेकिन मेरा कैसे नहीं हो पाया, इसके लेकर मैं बहुत परेशान हूँ कि कैसे मेरे से एक दिन छूट गया। तो अगर मैं नहीं ले पाया करूं तो आप अपने से 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़ लिया करो किताब से लेके, है ना, ताकि पीछे का पढ़ा करो जो पढ़ाया दिया जा चुका है, ताकि आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से होता रहे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र से संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र से संचित ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? 1/2 CV², ये संचित ऊर्जा का सूत्र होता है। इसके लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना, यह आपके लिए क्वेश्चन है ना, प्राप्त कर लेना, मैंने कराया है, नोट्स देख के याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का सूत्र जो ½ ε0T² होता है, इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये भी मैंने कई बार करा दिया है, इसको भी प्रूव कर लेना। और लास्ट है आपके लिए, नहीं 2 लास्ट है। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है तथा इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पे लिए बात करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है? C=ε0A/d होता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसी सूत्र से आप पता कर सकते हो। हालांकि इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है ये मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न में कराया है ना, कैप्सूल क्लास में ही कराया है। जिसको अगर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, भैया कैसे बढ़ा सकता है, एक बार बता दो ना मुझे, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा है, कौन कौन भाई है जिसको इसको पता है कि कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो कर सकता है इसको। चलो जी, 5वें के बाद 6वें पे चलते हैं। और ये 6वां प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करिए। हालांकि अभी तो निगमन कर चुके थे आप, कब? जब इसके बीच में आंशिक मोटाई का कोई परावैद्युतांक रखा गया हो, जिसकी मोटाई T हो और परावैद्युतांक K हो, है ना। यानी कि वो कंडीशन वाला आपसे पूछ रहा है, जब ये समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर हम लोग क्या रख रहे थे? T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख रहे थे, इसके लिए पूछ रहा है। क्यों जी भैया, कर लोगे? T मोटाई के परावैद्युत पदार्थ वाला नहीं कर पाओगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर, ठीक है। और हाँ, अगर आप बढ़िया चाहते हो तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम ID बता रहा हूँ इंस्टीट्यूट का, इस पे आप आज इन 6 जो मैंने क्वेश्चंस बताया, 6 के 6 क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करके आधे घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे, एक रेगुलरिटी बनेगी, रिवीजन होता रहेगा। पूरे चैप्टर की ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने पूरे करा रखा है। यानी कि जो मैंने जब चैप्टर 2 का कैप्सूल क्लास में क्वेश्चन शुरू किया था तो उसमें एक दिन एक लॉन्ग क्वेश्चन होमवर्क दे रहा था ना, कवर हो चुका है। तो आज बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हो, करके मुझे आप इंस्टाग्राम कर देना, ये @alpha INASTITUT ये है भैया, इस पे आप मुझे भेज देना और 7 बजे से पहले भेजना, ठीक है। हम चेक कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे हाँ कौन कौन भेजा है। अगर इस पे नहीं भेज पाते हो, टेलीग्राम चलाते हो तो इस नंबर पे टेलीग्राम कर लेना, ठीक। व्हाट्सएप मत करना, इस पे केवल टेलीग्राम करना, मेरे पास आ जाएगा। लेकिन करना मेहनत से, इसको सॉल्व करना। अगर सॉल्व कर लिए, मान लो अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी ना। ऐसे होमवर्क दिया हो तो आज कर लेना, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं कल के कैप्सूल क्लास में। आज छोटी सी थी लेकिन काम ज़्यादा है, आपको करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको लिए ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आपको शार्ट और लॉन्ग सब तैयार करा रहे हैं हम। लॉन्ग तो आपको ऐसे ही तैयार करना है, क्योंकि हम कराने लगेंगे तो घंटों लग जाएंगे। और ऐसा नहीं कि मैंने पहले नहीं कराया, करा रखा है, बस आपको एक धारा देने की ज़रूरत है कि हाँ इतना डेली करना है। तो धारा मैंने दे दिया है, अब आपको करना है। तो कौन कौन बच्चा करेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं सभी का नाम
देखूंगा कि कौन कौन बच्चा करने के लिए तैयार है। भाई मेहनत करना है, लास्ट टाइम चल रहा है और एग्जाम पास आ रहे हैं, है ना। अब इस समय लापरवाही मतलब पीछे चले जाओगे। इसीलिए मैं खुद चाह रहा हूं कि जो मैंने आपको सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर या अक्टूबर तक किताब देने के लिए बोला था वो मैं और पहले दे दूं। इसीलिए थोड़ा सा मैं भाग दौड़ ज़्यादा कर रहा हूँ, है ना। स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन जैसे किताब हाथ में आ गई, भेजने शुरू कर दिया, वैसे ही स्टेबिलिटी आ जाएगी और जल्दी आएगी, क्योंकि किताब छप चुकी है, बस उसका बाइंडिंग करवानी है। अब बाइंडिंग वो जिसने छापा है वो करने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं क्यों, उसको टेक्निकल इशू क्या और लोगों को करना है, ऐसा सब बातें बोल रहा है। तो मैं कहा भाई मैं कोई आदमी व्यवस्था कर रहा हूँ, भेजो मेरे यहाँ, मैं बाइंडिंग करवाता हूँ अपनी दूसरी जगह, है ना। यही मैं कोशिश कर रहा हूँ और उसी का सेटिंग में लगा हुआ हूँ, जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत जल्दी आपके हाथ में जाएगा। ये माँ सरस्वती से मैंने प्रार्थना किया है कि जो हमको पीछे कर रहा है, जिसकी वजह से कोई बाइंडिंग करने के लिए तैयार नहीं है, उसको जरूर भगवान सद्बुद्धि देंगे। और मैं प्रार्थना ही भगवान से कर सकता हूँ, जल्दी आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं भाई बहन, उनके पास एक सही कंटेंट, क्योंकि अभी तक मार्केट में जितनी किताबें हैं ना भाई साहब, वो कोई किताब थोड़ी ना है ना, केवल किताब है, बस समझ लो क्या है, एकदम नाम मात्र की चीजें हैं। कि हमारी जब किताब देखोगे ना, एक आधा क्वेश्चन भी उसके बाहर नहीं जाएगा, उसमें एक बढ़िया तरीके से नोट्स जो कि अपने हाथों से लिख के मैंने दिया है, नोट्स के बाद क्वेश्चन बैंक भी दिया है। यानी केवल किताब नहीं, किताब और क्वेश्चन बैंक दोनों का कॉम्बो है। जो मार्केट से आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदते हो ना, क्वेश्चन बैंक कोई भी हो जाए, वो क्वेश्चन बैंक प्लस किताब है, मतलब नोट्स भी है, और नोट्स आसान भाषा में, एक बार पढ़ने से चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी, और वही भाषा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। इसीलिए तो लोग नहीं आने दे रहे हैं, और इस बार मैं दे रहा हूँ ना, अगली बार देख लेना काफ़ी लोग कॉपी कर लेंगे इस किताब का, देख लेना आप लोग, अगली बार देख लेना पक्का भाई, देख लेना, इतना तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मुझे पता है, एक्सपीरियंस है मेरे पास। और ये किताब आपको पता है, वरदान बैच वाले, ये वरदान वाली जो किताब है, ये आप सभी लोगों के घर तक पहुंचाई जाएंगी, जितने भी बच्चे शिखर 2.0 बैच को ज्वाइन है, शिखर 1 बैच को ज्वाइन किए हैं, है ना। तो जो भी बच्चे अभी नए हैं, नहीं ज्वाइन किया, आप ज्वाइन कर सकते हो, जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही, लेट मत करना, क्योंकि ये 7 से 8 घंटे डेली जो क्लास चली, इसमें पीछे हो जाओगे, बैकलॉग लग जाएगा, फिर परेशानी हो जाएगी कवर करने में। वैसे मेरे साथ साथ चलोगे तो जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, 95+ हो जाएगा, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।